23 नंबर सफ़ा है। हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, बहुत सारा काफिला साथ में है। बगदाद शरीफ से बाहर निकले तो काफिला जब आगे चलने लगा तो फरमाया कि काफिला रोका जाए। कुछ मकान झोंपड़े नजर आए बगदाद शरीफ के कुर्बो जवार में बाहर। फरमाया काफिला रोको। रोका। एक मुरीद को फरमाया यार यहाँ देखो जो सबसे गरीब है ना, ये मकान जो छोटे, ये दीवारें छोड़े यार, आप दीवारें छोड़ के आगे होके सीधे होके बैठे। आप कोई बीमार बंदा बैठ जाए दीवार के साथ, जवान बंदा कोई ना बैठे, होशियार होकर बैठे। आपने फरमाया पता करो यार यहाँ कोई गरीब आदमी है जो सबसे ज्यादा गरीब। तो पता किया, थोड़ी देर के बाद जी ये झोंपड़े वाला जो है ये बूढ़ा आदमी है, कोई दोनों मियाँ बीवी बहुत बूढ़े हैं और बहुत गरीब हैं, घास भूस का झोंपड़ा है तो बनाया हुआ है, तो वो इसमें रहते हैं दोनों। तो सरकार गौसे आजम ने काफिला रोका, सवारी से नीचे उतरे और तशरीफ ले गए। सलाम दुआ के बाद फरमाया बाबा जी हम हज के काफिले में हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तो एक रात आपके झोंपड़े में गुजारना चाहते हैं। अब इतने हजारों का काफिला है, वो बाबे की कुटिया है थोड़ी सी घास फूस की बनी हुई। उसने कहा मेरी किस्मत, आप गौसे आजम सरकार, आप मेरे कुटिया में इस घास फूस के झोंपड़े में आप रात गुजारेंगे? फरमाया हाँ मैं अब्दुल कादर तेरे घास फूस के कुटिए झोंपड़े में रात गुजारूंगा, ये मेरा सारा काफिला भी यहीं रुकेगा। उसने कहा हुजूर ये झोंपड़ा है, ये देख लें, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो इतने की खिदमत तो नहीं कर सकता। फरमाया बाबा जी हमने आपसे कब कहा कि आप हमारा खाना पकाएं? हमने तो नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इतनी इजाजत ली है कि आप यहाँ काफिला रोकें। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह। शाम का खाना पकाना जब काफिले का, हाजियों का जो अपना इंतजाम था, तो फरमाया भाई इस बाबा जी को भी खाना दो, इनके अहलिया भी, अम्मा भी है इनके साथ, गालबन शायद एक बच्चा भी था कोई छोटा, तो फरमाया इनको खाना दिया जाए। उनको भी दिया। अब जैसे काफिला रुका तो शहर के जो करोड़पति अरबपति ताजर थे उनको भी पता चल गया अभी थोड़ा सफर बाहर आपने तय किया था, तो भागम भाग दौड़े आए। ओ जी हजरत यहाँ आप कहाँ बैठ गए रेत के ऊपर, ये घास फूस का झोंपड़ा, ये आपके शान के लायक नहीं है, आप हमारे तशरीफ लाए ना फार्म में, वहाँ इन सब लोगों का खाना भी होगा, ये भी होगा, वो जैसे ये अमीर लोग बातें करते हैं। आपने फरमाया नहीं, हमने काफिला हज रोक दिया है, अब रात हम यहीं गुजारेंगे। बड़ी मिन्नत से माजत की लेकिन आप न माने। खैर बहरहाल फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि वो जितने शहर में अमीर कबीर आए थे कि मेरे घर आ जाएं, कोई इधर से जी हमारे आ जाएं, हमारे आ जाएं, तो फरमाया नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आज बाबा जी के मेहमान हैं, उन्हीं के मेहमान हैं। अब वो सारे तोहफे तायफ लेकर, जो भी उस जमाने में तोहफा दिया जाता था हुज्जाज को, लिबास की सूरत में, खैमों की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, शहद बहुत दिया जाता था, खाने और पीने की मुख्तलिफ उस जमाने में जो राय चीजें थी वो, तो सुबह होने तक वो बहुत बड़ा ढेर, जैसे ये जिमींदार जब गंदम या मुंजी फसल कटाई करते हैं तो ढेर लग जाते हैं, इस तरह से बहुत ढेर लग गए। अलग अलग कोई गल्ले का ढेर लग गया, कोई पैसे आ गए हैं और इस्तेमाल के कपड़े आ गए हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत ढेर लगा। आपने फरमाया भाई सुबह हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, इशराक की नमाज पढ़कर काफिला आगे चलेगा, इत्मीनान से यहीं रहेंगे। जब वो सब सामान जमा हुआ ना, जितने ताइफ जमा हुए थे, तो सुबह जब खाना खा लिया, इशराक पढ़ ली, तो बाबा जी से मुस्कुराकर फरमाया बाबा जी ये सारा तुम्हारा, ये ले लो, हम तो हज को चले हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनको समझ आया कि इस गरीब बाबे की कुटिया में गौसे आजम ने क्यों रात बसर की है। अब कई सालों का खर्चा उनको दे दिया। फरमाया बाबा जी हम तो हज पे जा रहे हैं, हमने इस गल्ले को क्या करना है, इतनी चीजें हम कहाँ उठाते फिरेंगे, हम इबादत करेंगे या इस माल की इबादत करेंगे। और फरमाया कि हमारे रुकने का मकसद भी ये था कि इस आबादी में सबसे जो गरीब है, मैं मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, और मुस्तफ़ा की शान यह है कौन देता है देने को जिन्ना मजमा उन्नी आवाज आवे, कौन देता
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ ہے پیر، اس کو کہتے ہیں پیران پیر، یہ ہے رہبر شریعت، یہ ہے پیر طریقت، جو اس بابے پر یوں نظر رکھتا ہے کہ یہ بابا بہت، اسے کوئی بھیک بھی مانگنے سے بھی کوئی نہیں دے گا، تو میرے سرکار کے یہ لخت جگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر وہی سخاوت کا سایہ ہے جو مصطفیٰ کے وجود سے سخاوت پھوٹ پھوٹ کے آتی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا، بے سہاروں کا، بے چاروں کا، بے یاروں کا، جن کا کوئی مددگار نہیں، آمنہ کا لال ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم اسی پاک نبی کے لخت جگر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلم شریف میں 2 نمبر جلد ہے، 345 نمبر صفحہ۔ یہ جو حضور غوث اعظم نے کیا ہے کام، یہ ایک نہیں ہے، میں نے صرف ایک آپ کو بتایا، اس طرح کے کئی کام ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بہت طویل حدیث ہے، میں اس میں سے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ 2 نمبر جلد ہے مسلم شریف میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضور فرماتے ہیں جب تک ایک مومن دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد فرماتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اب حضور غوث اعظم کا ہمہ وقت لنگر کیوں چلتا رہتا ہے؟ جی یہ جو 11ویں شریف کا ختم آپ دلاتے ہیں، تو یہ روزانہ کا جو لنگر چلتا ہے وہ، اور پھر جب چاند کی 10 تاریخ اور 11ویں رات ہوتی ہے تو اس دن خصوصی لنگر ہر مہینے میں پکایا جاتا ہے، اور ہر امیر و غریب کو کھلایا جاتا ہے۔ مسافر آتے ہیں، طالب علم آتے ہیں، درویش آتے ہیں، امیر و غریب، فقیر، مسافر سب آتے ہیں، کھاتے ہیں۔ جی تو 11 تاریخ ہوتی تھی، اس لیے 11ویں شریف مشہور ہو گیا۔ اب لوگ اس پر شرک اور کفر کا فتویٰ بدعت کا دینے لگے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم یہ ہمہ وقت لنگر چلتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے پیش نظر میرے غوث کا ویسے بھی معنی ہے مدد کرنے والا، یہ اس کا مادہ ہے، غوث، غیث، غیاث، جی اس کا معنی ہے مددگار۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمیشہ غریبوں کی اس طرح مدد کرتے رہتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی کتاب یہ ان کی سخاوت ہے۔ میں ان کے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور جو بزرگان ان سے جو پہلے کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، یہ واقعہ شاید آپ پہلے دن سنیں گے، میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے نہیں سنا۔